हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा की अकादमियाँ और पुरस्कार। तो हमारी फर्स्ट अकादमी का नाम क्या है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। हिंदी की साहित्य अकादमी है, तो इसकी स्थापना किसके लिए हुई होगी? हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए। और इसकी स्थापना कब? घोषणा तो हुई थी 1970 में, और स्थापना कब हुई? अगले वर्ष 1971 में। और हमसे पूछा जाए कि हरियाणा साहित्य अकादमी, इसका पुनर्निर्माण किया गया था 2011 में, इसका पुनर्गठन किया गया था। और इसलिए जो 2011 का वर्ष है वो किस रूप में मनाया गया था? साहित्य सम्मान वर्ष के रूप में। और 2011 में इसका पुनर्गठन किया गया था। 2011 से पहले ये आता था शिक्षा मंत्रालय में, और 2011 में इसे किस मंत्रालय के अधीन कर दिया था? सूचना जनसंपर्क विभाग के अधीन। और इसकी मासिक पत्रिका पूछे तो क्या है? हरिगंधा। ये थी हमारी फर्स्ट साहित्य अकादमी, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। स्थापना पूछे तो हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए। घोषणा कब हुई थी स्थापना करने की? 1970 में। स्थापना कब हुई? 1971 में। और पुनर्गठन कब हुआ? 2011 में। और 2011 में इसे किस मंत्रालय के अधीन कर दिया? सूचना जनसंपर्क विभाग। पहले था शिक्षा मंत्रालय के अधीन, और 2011 में इसका पुनर्गठन करके सूचना जनसंपर्क विभाग के अधीन कर दिया। और इसकी मासिक पत्रिका का नाम क्या था? हरिगंधा। अब हम देखेंगे कि साहित्य अकादमी द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। हरियाणा की जो हिंदी साहित्य अकादमी, इसके पुरस्कार। फर्स्ट है सूर सम्मान। सूर मतलब कि सबसे ऊपर, सबसे पहले भी कौन आई है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। तो सूर सम्मान या सूर पुरस्कार कौन देखती है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। 2006 में इसका नाम हुआ है सूर सम्मान, इससे पहले होता था सूर पुरस्कार। ये कौन प्रदान करती है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है ये किसी के नेम से है ये जो पुरस्कार है, जैसे कि गौरव सम्मान, बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, लक्ष्मी चंद पुरस्कार, लाला देशबंधु, जनकवि मेहर सिंह सम्मान और आदित्य हलहड़ सम्मान। हम इनके नेम से याद कर सकते हैं कि एक तो हमें रखना है सूर सम्मान या सूरदास सम्मान। 2006 में इसका नाम हुआ है सूर सम्मान। और हम इनके नेम से गौरव, बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मी चंद, लाला देशबंधु, जनकवि मेहर और आदित्य हलहड़ सम्मान कौन सी अकादमी देती है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। हम देखेंगे इनकी राशि कितनी है। जो सूर सम्मान है इसमें कितनी मिलती है? इसकी राशि है 5 लाख। पहले थी 1.5 लाख, अब कितनी हो गई है? 5 लाख। और हरियाणा गौरव सम्मान, इसकी राशि है 2.5 लाख। सबसे ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा राशि किसकी है? सूर सम्मान की 5 लाख, और गौरव सम्मान की 2.5 लाख, क्योंकि ये हरियाणा से बाहर वालों को मिलता है, इसलिए इसकी राशि कितनी है? 2.5 लाख। और बाकी जो है बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मी चंद पुरस्कार, लाला देशबंधु गुप्ता, जनकवि आदित्य हलहड़, इन सब का पुरस्कार कितना है? 2 लाख। और जो आदित्य हलहड़ है ये हास्य रस के कवि है। हलहड़ कवि बीकानेरी, रेवाड़ी के है ये हमारी फर्स्ट साहित्य अकादमी। इसका नाम पूछा तो क्या था? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। स्थापना क्यों हुई? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। कब की घोषणा कब की थी? 1970 में। हुई कब? नेक्स्ट वर्ष 1971 में। और पुनर्गठन पूछे तो 2011 में। 2011 में इसे किस मंत्रालय के अधीन कर दिया था? सूचना और जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत। और हमें मासिक पत्रिका ध्यान रखनी है कि हिंदी साहित्य की जो मासिक पत्रिका है वो कौन है? हरिगंगा। हरियाणा हरि से स्टार्ट होता है, और फर्स्ट है तो हरिगंधा किसकी होगी? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की। इसके पुरस्कार कौन कौन से है? सूर सम्मान, सूर सबसे ऊपर, ये 2006 में इसका नाम हुआ है सूर सम्मान। 5 लाख इसकी राशि है सूर सम्मान की। हरियाणा गौरव सम्मान,
जो हरियाणा से बाहर रहकर हरियाणा के लिए कुछ करते हैं उनको मिलता है हरियाणा गौरव सम्मान। कितनी राशि है? 2.5 लाख। बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मीचंद, लाला देशबंधु, जन कवि मेहर सिंह और आदित्य हलहड़, इन सब की राशि पूछे तो कितनी है? 2 लाख। हमारी नेक्स्ट साहित्य अकादमी है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना क्यों हुई होगी? उर्दू भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए। उर्दू की है तो उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना हुई। कब हुई? हम यहाँ पे ओ है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना क्यों हुई होगी? उर्दू भाषा के बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए। कब हुई? उर्दू, यदि हम उर्दू का ओ है इसके आगे ऐसे कर दे तो कितना बन जाएगा? 8। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि 1985 में। उर्दू अकादमी की स्थापना पूछे तो कब हुई है? 22 दिसंबर 1985। और इसकी मासिक पत्रिका क्या है? जमुना तट। क्योंकि हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें उर्दू भाषा नहीं आती, उर्दू भाषा सीखने के लिए कहाँ जाना होगा? जमुना तट। तो जमुना तट किसकी मासिक पत्रिका है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की। और एक इसकी त्रैमासिक पत्रिका है, उसका नाम है उर्दू दिशा, देवनागरी लिपि में है ये। इसे तो हम वैसे याद आ जाएगी, इसमें उर्दू आता है, उर्दू दिशा। और उर्दू सीखने के लिए कहाँ जाना होगा? जमुना तट। ये किसकी मासिक पत्रिका है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी, उर्दू साहित्य अकादमी। और उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 में। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रह गया हमारा, कोई सी भी अकादमी आ जाए, सभी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? पंचकुला। और सबके हेड कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। और इनके हेड अध्यक्ष कौन हो गए? मुख्यमंत्री। अब हम देखें कि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। फर्स्ट है हाली पुरस्कार। हाली किस भाषा में है? उर्दू भाषा का पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार। हफ्ताल हुसैन हाली के नाम पर इसे शुरू किया गया है, हाली पुरस्कार। नेक्स्ट है मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार, कवि महेंद्र सिंह बेदी सम्मान, कवि सुरेंद्र पंडित सम्मान। सभी को आती है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, लेकिन उर्दू भाषा सभी को नहीं आती, इसलिए उर्दू का नाम सुनते ही कौन गुम हो जाता है? सुरेंद्र और महेंद्र। तो ये हाल पुरस्कार तो हमें याद रह जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार है। और ये जो उर्दू भाषा का नाम सुनते ही गुम कौन हो जाता है? महेंद्र सुरेंद्र। गुमानी से हम याद सकते हैं मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार, कवि सुरेंद्र सिंह बेदी सम्मान और कवि सुरेंद्र पंडित सम्मान। किस में मिलता है ये? उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, पंजाबी। तो ये पंजाबी के विकास के लिए होगी। मासिक पत्रिका क्या है इसकी? शब्द बूंद। हेडक्वार्टर पंचकुला में है और मुख्यमंत्री कौन है? हेड है इसके मुख्यमंत्री, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। तो हमसे पूछा जाए कि हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, इसकी मासिक पत्रिका कौन सी है? शब्द बूंद। और पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी, तो ये किस लिपि में है? गुरुमुखी लिपि में। हम देखेंगे कि हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं। जो पंजाबी में ज़्यादातर सिंह वाले सम्मान आएंगे। एक तो इसी के नाम पर पंजाबी गौरव सम्मान, इसकी राशि 5 लाख पंजाबी गौरव सम्मान की। बाबा शेख फरीद पुरस्कार 2.5 लाख। और भाई सतीश सिंह, जिसमें भी सिंह आता है वो किस में जाएंगे? पंजाबी साहित्य अकादमी में। डॉक्टर तरण सिंह और हरभजन सिंह रेणु, ये सम्मान कौन देती है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। हरभजन सिंह रेणु, डॉक्टर तरण सिंह रेणु, भाई संतोखा सिंह, और ये पंजाबी के नाम से पंजाबी का गौरव सम्मान। और बाबा शेख फरीद पुरस्कार कौन सी अकादमी देती है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। इसकी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? शब्द बूंद।
नेक्स्ट है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना पूछे तो कब हुई है? 1970 में। जब हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई तभी इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, और 1979 में इसका विलय हुआ था हरियाणा साहित्य अकादमी में। 2011 में फिर इसका गठन हुआ था। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी का भी तो पुनर्गठन हुआ था 2011 में, उसके साथ ये फिर अलग से अकादमी बन गई, हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी, 1 सितंबर 2011 को। ग्रंथ है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? ग्रंथों की रचना करना। और इसकी जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी है? सप्त सिंधु कथा और समय। इसे हम याद कर सकते हैं कि ग्रंथ में क्या होती है? कथाएं। ग्रंथ में क्या होती है? कथाएं। तो ग्रंथ सिंधु, सप्त सिंधु और कथा और कौश किसकी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की। और जो इसकी मासिक पत्रिका उनका डिजिटल प्रकाशन करने वाली फर्स्ट अकादमी पूछे तो कौन सी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी। 1970 में स्थापना हुई। 1979 में हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी में विलय हो गया और पुनर्गठन हुआ दोबारा से 2011 में। उद्देश्य ग्रंथों का निर्माण करना। और जो इसकी सप्त सिंधु कौन सी पत्रिका? त्रैमासिक पत्रिका है। और कथा किसकी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की। और डिजिटल प्रकाशन करने वाली प्रथम अकादमी कौन सी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी। नेक्स्ट है हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी एकमात्र यूनिवर्सिटी, बाकी सभी जो अकादमी उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। लेकिन इसका हमें याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पहले तो इसका गुरुग्राम में, लेकिन अब कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता था? गुरुग्राम में। 2006 में इसकी स्थापना हुई और पुनर्गठन कब हुआ था? 2010 में। और 2016 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आ गया था? गुड़गांव से आ गया था कुरुक्षेत्र। ये थी हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी। सबसे पहले हेडक्वार्टर होता था गुरुग्राम में। 2006 में स्थापना, पुनर्गठन 2010 में, और 2016 में हेडक्वार्टर कहाँ आ गया था? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। इसमें संस्कृत है, इसमें 2 स है तो इसे याद रख सकते हैं हम 2 है। तो इसकी स्थापना कब हुई होगी? 2002 में। 8 अगस्त 2002 में किसकी स्थापना हुई है? हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। और इसकी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हरिप्रभा। जिसकी मासिक पत्रिका उसका नाम क्या है? हरिप्रभा। क्योंकि संस्कृत का संबंध किससे है? प्रभु से। तो संस्कृत देखते में कौन याद आते हैं? प्रभु। तो मासिक पत्रिका हरिप्रभा किसकी मासिक पत्रिका है? हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की। हरिगंधा किसकी मासिक पत्रिका है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की। शब्दबूंद किसकी थी? पंजाबी की। तो हरिप्रभा किसकी मासिक पत्रिका है? हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की। उद्देश्य क्या है इसका? संस्कृत भाषा, संस्कृत की अकादमी तो संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार करना होगा, इसका उद्देश्य है। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पुरस्कार हैं। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, तो संस्कृत अकादमी तो संस्कृत का गौरव सम्मान आएगा। और इसके जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है वो किस में आ जाएंगे? संस्कृत में। वाल्मीकि, वेद व्यास, भाणभट्ट, ये सम्मान किस में दिए जाते हैं? हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। और इसके आचार्य सम्मान भी देती है ये, जैसे कि आचार्य विरजानंद सम्मान और आचार्य सीताराम शास्त्री। तो वैसे ही संस्कृत में आ जाएगा। आचार्य सीताराम शास्त्री, विरजानंद, और कौन इसके नाम पे थे? जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास और महर्षि बाणभट्ट। और एक है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, ये कौन सी अकादमी देती है? हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट थी हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी,
स्थापना क्यों हुई होगी? हिंदी भाषा के प्रचार के लिए। 2017 में तो घोषणा की थी, 1971 में स्थापना हो गई, 2011 में पुनर्गठन हो गया और 2011 में इसे शिक्षा मंत्रालय से निकालकर सूचना जनसंपर्क मंत्रालय में अधीन कर दिया। मासिक पत्रिका तो हरिगंधा। इसके पुरस्कार कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सूर सम्मान और इसका एक गौरव सम्मान होगा, हरियाणा गौरव सम्मान। और व्यक्ति बच्चों के जैसे इसके कुछ नाम पर है सम्मान, जैसे कि माधव प्रसाद, माधव सम्मान, बाल मुकुंद, लक्ष्मी चंद, लाला देशबंधु गुप्ता, जन कवि मेहर, आदित्य हलहड़। कौन सी अकादमी देती है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, उर्दू भाषा के लिए। स्थापना कब हुई थी? 25 दिसंबर 1985 को। मासिक पत्रिका उर्दू सीखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? जमुना तट पर। और नेक्स्ट है उर्दू दिशा, इसकी जो मासिक पत्रिका है ये त्रैमासिक है और इसकी लिपि है देवनागरी। इस उर्दू भाषा का जो पुरस्कार है, हाली पुरस्कार उर्दू भाषा में दिया जाता है, ये राष्ट्रीय है। उर्दू को देखते ही महेंद्र और सुरेंद्र क्या हो गए? गुम हो गए। मुंशी गुमानी और कंवर महेंद्र सिंह, कवि सुरेंद्र सिंह, पंडित सम्मान किस में दिया जाता है? उर्दू अकादमी द्वारा। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, पंजाबी की जो मासिक पत्रिका है शब्दबूंद, कौन सी लिपि में है? गुरुमुखी लिपि में। तो पंजाबी है तो पंजाबी का सम्मान मिलेगा, गौरव सम्मान। बाबा शेख फरीद सम्मान। और सिंह वाले किस में आ जाएंगे? पंजाबी में, जैसे कि भाई संतोष सिंह, डॉक्टर तरण सिंह, हरभजन सिंह रेणु। पुरस्कार किस में दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी, स्थापना पूछे तो ग्रंथ की, ग्रंथ प्राचीन हो गए तो हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई तो 20 की हो गई। 1970 में साहित्य अकादमी में विलय, 1979 में और पुनर्गठन 1 सितंबर 2011 में ये इसका दोबारा से निर्माण हुआ। ग्रंथ है, ग्रंथ इसकी जो मासिक पत्रिका है उद्देश्य था ग्रंथों की रचना करना। सप्त सिंधु और कथा और समय, कथाएं किस में होती है? ग्रंथों में। तो सप्त सिंधु कथा और किसकी मासिक पत्रिका है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की। और डिजिटल प्रकाशन करने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी प्रथम अकादमी है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी, पहले इतिहास में जो इसका हेडक्वार्टर होता था गुरुग्राम में, अब कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। 2016 में आया इसका कुरुक्षेत्र में। स्थापना 2006 में, पुनर्गठन 2010 में। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 2002 में। मासिक पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। और उद्देश्य क्या होगा? संस्कृत किया तो संस्कृत भाषा का प्रचार करना। और इसके सम्मान है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान। और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम पर है, जैसे कि वाल्मीकि, वेद व्यास, बाणभट्ट। और 2 आचार्य पुरस्कार इसके, आचार्य विद्यानंद सम्मान और आचार्य सीताराम शास्त्री सम्मान। कौन सी अकादमी देती है? हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। ये थी हमारी अकादमियाँ और इनके पुरस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल और शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें माई चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।